ऐसा क्या हुआ? रैलियों में तो हमने रोड शो, जब चुनाव होते हैं तो हमने रोड शो देखा है, लेकिन यहाँ कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और उसमें भी रोड शो। सर, बिना मौसम कैसे हो रही है ये बरसात? मुझे लगता है कि अगर लोग बारिश का लुत्फ लेना चाहते हैं और बारिश हो रही है तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पूरे देश भर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे जो सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री जी को लोग देखना चाहते हैं, लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, लोग उनसे रूबरू होना चाहते हैं। और ऐसे में अगर उन्होंने रोड शो किया तो मुझे लगता है कि ये हमारा विषय है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कितना जबरदस्त रहा है, कितना लोगों के भीतर उत्सुकता नजर आई है, किस तरह से उनका स्वागत हुआ है, किस तरह से उनका अभिनंदन हुआ है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है। और इस लोकप्रियता का हमें गौरव भी है। हमें इस बात को लेकर हमेशा गर्व की अनुभूति होती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर एक साधारण परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता, जिनका पूरी दुनिया में एक तरह से आज एक उनका डंका बोल रहा है, तो ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी हमारी पार्टी का गौरव है, हमारी पार्टी के नेता हैं। और ये गौरव हमें हासिल है, तो निश्चित तौर पे अगर कोई कार्यक्रम हुआ तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसमें तो आपको कहना चाहिए कि नहीं। आप देखिए, आपने भी कवर किया होगा, आज तक में भी कवर किया होगा, आप देख रहे होंगे किस तरह का मंजर था, किस तरह का माहौल था। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को ये इंगित करता है। देखिए, कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि ये माहौल बनाने की जरूरत इसलिए आपको पड़ी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में बहुत गजब का माहौल बन गया। अब देखिए, ये तो आप ईमानदारी से आप भी जानती होंगी, कांग्रेस के साथी भी जानते होंगे और देश के लोग भी खूब जानते हैं कि किसको माहौल बनाने की आवश्यकता पड़ती है और किसके जाते ही माहौल बन जाता है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे लगता है संभवतः 22 दलों को चिट्ठी लिखी थी, मनुहार की थी, गुहार लगाई थी कि आ जाइए हमारे साथ, केवल फोटो सेशन में आ जाइए। लेकिन आपने देखा फोटो सेशन में भी आने को लोग तैयार नहीं है। किस तरह से कलाकारों को भाड़े पर बुलाया गया, बहुत सारे कलाकार जो है वो पैसे लेकर आए फोटो सेशन कराने के लिए। किस किस तरह के लोग आए तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और ये देश ने 2014 के बाद देखा है, हालांकि गुजरात के माध्यम से देश पहले भी देखता रहा है, लेकिन 2014 के बाद देश के लोगों ने देखा है कि किस तरह से किस नेता के जाते ही माहौल बनता है और किस नेता के लिए माहौल बनाने के लिए पूरी की पूरी एक पीआर एजेंसी लगती है, ट्रक लगते हैं, तमाम सारे लोगों को लगाना पड़ता है। कांग्रेस को ईर्ष्या हो सकती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ईर्ष्या के साथ साथ उनको इस बात पे जरूर विचार करना चाहिए कि क्या कारण है कि उनके पास वंशवादी पृष्ठभूमि से आने वाला कोई लीडर जो इस तरह से करिश्मा नहीं कर पाता। और हमें एक गौरव जरूर में होना चाहिए कि हमारा एक कार्यकर्ता परंपरा से निकले हुए नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके आने पर लोग इस तरह से जुटते हैं, इस तरह से उनका अभिनंदन होता है। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, यहाँ तो भीड़ अपने आप आ जाती है, ये भारत जोड़ो यात्रा में तो बुलाए गए हैं भीड़, और कुछ लोग तो ऐसे जो राजनेता हैं जिनको निमंत्रण गया, जिनको बुलाया गया, वो तो आए ही नहीं, वो तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। ना देखिए, बीजेपी के लोगों का ये कर्तव्य और धर्म बनता है, खासतौर से आज की तारीख में, कि मोदी जी की चरण वंदना और उनकी स्तुतियां करें, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। उनके लिए गौरव की चीज हो सकती है, लेकिन देश के लिए शर्म की बात है कि जो प्रधानमंत्री 9 सालों से इस देश में हैं और वो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जो भविष्यवाणी की थी कि अगर पीएम बनेंगे आदरणीय मोदी जी तो देश के लिए डिजास्टर होंगे, वो सही साबित हुआ है। देश के लिए डिजास्टर से साबित हुए। देश को एक नेता की आवश्यकता होती है। हमारे साहब विक्रेता बन के बैठे पड़े हैं, तो विक्रेता नहीं चाहिए इस देश को नेता चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। 2014 के बाद इस देश को सिर्फ पीछे ढकेला गया है अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से। और देखिए, कोई उपलब्धि ठीक है, लेकिन अखिलेश जी करके एक बात बताइए ना, आपने ये कह दिया, लेकिन आंकड़े तो इससे इतर है ना, क्योंकि मैं नहीं सर, मैं अब यहाँ पर काउंटर में आंकड़े रखना चाहती हूँ ताकि तस्वीर थोड़ी क्लियर हो जाए। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से आप देख लीजिए, बेरोजगारी की दर 2012 और 13 में सर 4.7%, 2021-22 में 8.30%। अब इसको कैसे देखेंगे? अर्थव्यवस्था विकास दर देख लीजिए आप, 2012-13 में 6.4 और 2021-22 में 8.7। तो सर जीडीपी का आकार अगर आप देखिए, करीब 1,83,000 करोड़ ये यूएसडी और 3.18 लाख करोड़ यूएसडी, ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। हालांकि महंगाई दर पर बात हो सकती है क्योंकि 2012-13 में 9.5 और 2021-22 में 5.1, लेकिन आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप अर्थव्यवस्था विकास दर की बात कर रहे हैं, देखिए महंगाई दर भी कम हुई है। तो आप आखिरकार किस बिहाव पर ये बोल रहे हैं कि देश जो है वो पीछे जा रहा है? क्योंकि आंकड़े तो इससे इतर बोल रहे हैं सर। आप सुन लीजिए, आपके सारे आंकड़े गलत हैं, कपोल कल्पित हैं, झूठ है। ये देश 8 वर्षों में करीब 90 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया है।
जीडीपी सबसे कम है, बेरोजगारी दर इसी सरकार ने बताया 40 सालों में सबसे ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम में नीचे है। अभी इन्हीं के आए हैं आंकड़े प्रदेशों के जो आए हैं, उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़े पायदान पे है, 19वें नंबर पे है विकास दर में, 4% है। पूरे देश की हालत खराब कर रखी है, महंगाई की हालत देख ही रहे हैं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े नहीं मैं बता रहा हूं, मैं सारे सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, और सारे आंकड़े मैंने रखे हुए हैं। और देखिए अभी तो जो वर्ल्ड सूचकांक है, मेरी बात आपने पूरी नहीं होनी थी, वर्ल्ड सूचकांक है, उसमें सब जगह हिंदुस्तान मोदी जी के आने के बाद पीछे गया है। चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, चाहे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो, चाहे पासपोर्ट इंडेक्स हो, चाहे वैश्विक शांति सूचकांक हो, आपको शायद ये आंकड़े सही नहीं लगे, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी की वाहवाही नहीं है।